हेलो दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि एक माँ सोशल मीडिया पर दुआ मांगती है कि उसका बेटा जो एक फाइटर पायलट है सही सलामत घर लौट आए। उसकी दुआ कबूल होती है, बेटा वापस आ जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उसी जंग की वजह से दूसरी तरफ कितनी माँओं की गोद गोद सूनी हो गई? क्या जीत का जश्न उन मासूमों की चीखों से बड़ा है जो कभी घर ही लौट लौट नहीं पाए? आज बात सिर्फ एक खबर की नहीं है, उस कड़वे सच की है जिसे हम अक्सर कोलेट्रल डैमेज कहकर भूल जाते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा था। उसका टाइटल था शांति ही रास्ता। इसमें जिक्र है कि कैसे ईरान ने 2 F-15 विमान गिराए गए। अमेरिका ने अपने पायलट तो बचा लिए, लेकिन इस वॉर जोन में 3,500 से ज़्यादा ईरानी मारे गए। इसमें 1600 आम नागरिक थे और 250 तो सिर्फ बच्चे। तेहरान के पास एक स्कूल पर मिसाइल गिरी और 100 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो ज़िंदगियां हैं जिनका इस राजनीति और पावर गेम से कोई लेना देना नहीं था। हम अक्सर हेडलाइंस में मिसाइल की रेंज और फाइटर जेट्स की कीमत देखते हैं, लेकिन इंसानियत की कीमत क्या है? यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। ताकतवर देश कहते हैं कि शांति के लिए युद्ध ज़रूरी है, पर क्या हिंसा से कभी हिंसा खत्म हुई है? गांधी जी ने कहा था, हिंसा से अगर कुछ अच्छा होता भी है तो वो टेम्पररी है, लेकिन उसका बुरा असर परमानेंट होता है। सच तो यह है कि जंग से फ़ायदा सिर्फ 2 लोगों को होता है। एक वो कंपनियां जो हथियार बेचती हैं, और दूसरे वो लीडर्स जो राष्ट्रवाद का चश्मा पहनाकर अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। आम आदमी के हिस्से में सिर्फ महंगाई, तबाही और अपनों को खोने का गम आता है। आज सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, रूस और यूक्रेन को देख लीजिए। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में 600 अरब डॉलर लगेंगे। करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं। और इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने हमेशा शांति की वकालत की है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ग्लोबल इकॉनमी आपस में जुड़ी है। जब कहीं भी बम गिरता है तो उसका असर सिर्फ ज़मीन पर नहीं, बल्कि आपके और हमारे पेट्रोल के दाम, शेयर मार्केट और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। आज की दुनिया में पावर मिसाइलों से नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और इनोवेशन से मापी जाती है। अब आप सोचेंगे, भाई मैं तो घर पर बैठा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। हम जिस डिजिटल युग में हैं वहाँ नफ़रत और प्रोपेगेंडा आग की तरह फैलते हैं। हमें समझना होगा कि युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है जहाँ रिस्पॉन का बटन हो। एक बार रिसोर्सेज जंग में झोंक दिए गए तो हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे असल मुद्दों के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। आपकी और मेरी जनरेशन का तो ये तय करना है कि हमें हथियारों की रेस चाहिए या फिर एक फ्यूचर जहां बॉर्डर से ज़्यादा बिजनेस और आइडियाज़ का फ्लो हो। अब चलते चलते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर शांति का रास्ता महंगा है तो क्या हमने कभी गौर किया है कि युद्ध की कीमत कितनी भयावह है? नफ़रत पालना आसान है पर हाथ बढ़ाना मुश्किल। सोचिएगा। अगर वीडियो काम की लगे तो शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।